सन 97 के अंदर हम मेरे पिताजी जो वर्तमान डायरेक्टर साहब है परमाराम जी, उन्होंने संस्था की शुरुआत जिस जगह पे हम बैठे यहीं पे पीछे 2 कमरों से की थी। अच्छा। और 2 कमरे, और उस टाइम क्या होते थे वही जो मारवाड़ी में बोलते हैं झोंपे झोंपड़ियाँ होती थी, उनके अंदर की थी। और बड़ा संघर्ष का लंबा दौर रहा है ये जो 27-28 सालों का रहा है। डायरेक्टर साहब ने पहले नमस्कार मित्रों, आरसी मीडिया पे आपका स्वागत है। अभी हम लोग मौजूद है परबतसर विधानसभा क्षेत्र का कस्बा बड़ू कस्बे में अभी मौजूद है और जगह है मयूर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ू। आज हम चर्चा करके बताएंगे कि ग्रामीण परिवेश में एक ऐसा विद्यालय जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमारे साथ में महेश जी चौधरी मौजूद है, तो उनसे चर्चा करके विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों को आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। हमारा प्रयास ये रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करने वाला मयूर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ू और महेश जी से चर्चा करेंगे। शुरुआत यहाँ से करेंगे कि मयूर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नींव कहाँ से लगी और कैसे ये एक अध्याय स्टार्ट हुआ। सर्वप्रथम तो मैं आरसी मीडिया के सभी दर्शकों को रावन्यास जी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपना कीमती समय निकाल कर वो आए और संस्था के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो रावन्यास जी, आपके प्रश्न पे आता हूं मैं, संस्था की शुरुआत कैसे हुई जी। तो सन 97 के अंदर हम मेरे पिताजी जो वर्तमान डायरेक्टर साहब है परमाराम जी, उन्होंने संस्था की शुरुआत जिस जगह पे हम बैठे यहीं पे पीछे 2 कमरों से की थी। अच्छा। और 2 कमरे, और उस टाइम क्या होते थे वही जो मारवाड़ी में बोलते हैं झोंपे झोंपड़ियाँ होती थी, उनके अंदर की थी। और बड़ा संघर्ष का लंबा दौर रहा है ये जो 27-28 सालों का रहा है। डायरेक्टर साहब ने पहले 1-2 साल अपनी 12th क्लास होने के बाद में प्राइवेट नौकरी भी की शिक्षक के रूप में। फिर उन्होंने अपने स्वविवेक से स्कूल खोलने का विचार किया, तो वहाँ से मयूर स्कूल की शुरुआत हुई। तो शुरुआत के अंदर 4-5 बच्चों से ये जो शुरुआत हुई है, और फिर लोग जुड़ते गए आप जैसे, और धीरे धीरे ये कारवां बनता गया। 97 से लेके 2008 तक ये माध्यमिक विद्यालय रहा। अच्छा। फिर उच्च 2008 तक 10वीं तक संचालित होता जी। फिर उच्च माध्यमिक धीरे धीरे इसमें कला संकाय ऐड हुआ, फिर विज्ञान संकाय ऐड हुआ, और आज ये विद्यालय हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण परिवेश में आपने जैसे बताया हिंदी माध्यम भी है, इंग्लिश माध्यम भी है, और फैकल्टी के तौर पे आर्ट्स और साइंस, इतनी सारी चीज़ें एक ग्रामीण परिवेश में मैनेज करना या संचालित करना कितनी बड़ी परेशानी रही होगी शुरुआत में। शुरुआत में तो परेशानी देखो रही है, लेकिन वर्तमान समय में भी ये सब काम करना एक चुनौती से कम नहीं है ग्रामीण परिवेश में जी। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में सबसे बड़ी दिक्कत आती है अपने साथ लोगों की जो विचारधारा है, उसकी विचारधारा भी लोगों की मैच नहीं होती। उनको समझाना पड़ता है, उनको जागरूक करना पड़ता है इन चीज़ों के बारे में, और धीरे धीरे ये चीज़ें अभी सकारात्मक दिशा की तरफ जा रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में ये बहुत अच्छे से काम करेगी और लोग इनसे लाभान्वित बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कि आपने बताया कि ग्रामीण परिवेश में क्या ऐसी बड़ी चीज़ें आप बाधक मानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में या इस परिवेश में, ग्रामीण परिवेश से जुड़ी समस्या जो वास्तव में बाधाओं के रूप में आपके सामने आ रही है? सबसे बड़ी बाधा है ग्रामीण परिवेश के अंदर फाइनेंशियल जी। क्योंकि लोगों की विचारधारा बन चुकी है कि गाँव के अंदर पैसा बहुत कम मिलता है, और आज की हम कहे या नहीं कि कोई भी बिजनेस है या कोई भी काम है वो बिना पैसों के आज के टाइम में संभव नहीं है। जी जी। तो एक तो ये सबसे बड़ी बाधा है, और दूसरी बाधा है कि जो प्रतिभाएं हैं वो गाँव के अंदर जितनी प्रतिभाएं मिलती है वो बाहर नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो प्रतिभाएं जैसे हम तराशते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं 10th क्लास तक 12th क्लास तक, वही बच्चे महानगरों में जाके अपना शानदार परिणाम देते हैं और उच्च नौकरियां हासिल करते हैं। तो लोगों को ये समझना जरूरी है कि ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है वो कितना अच्छे से हो रहा है और अपना उसके अंदर योगदान कैसे दे। लोगों का साथ मिले तभी ये सारी चीज़ें अच्छे से होना संभव है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग इस चीज़ को समझे और इस शिक्षा के प्रति जागरूक हो। आज के टाइम में लोग शिक्षा से दूरी बना रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। आने वाले समय में हमें इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे।
आपके कहने का मतलब महेश जी सीधा साधा ये है कि हम ग्रामीण स्तर की स्कूलें जो प्रतिभाओं को तराशती है, कहीं ना कहीं एक समय के बाद में या 10वीं यूँ माने 10वीं के बाद में वही प्रतिभाएं हैं शहरों की तरफ शिफ्ट हो रही है। ये ग्रामीण स्कूल के लिए कहीं ना कहीं बड़ा चुनौतीपूर्ण है। ये चुनौतीपूर्ण है और ऐसी बात नहीं है कि वो बच्चे यहाँ ठहरे तो रिजल्ट नहीं मिले। जैसे कि मैं बात करूँ पिछले सत्र 2023-24 की, तो हमारे जो विज्ञान वर्ग का जो परिणाम रहा वो औसतन राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है। बड़ू जैसे छोटे कस्बे से होके राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देना एक बहुत बड़ी बात है। और पिछले साल का ही नहीं, हर साल का, हर कक्षा का, हर वर्ग का परिणाम है वो औसतन रूप से देखा जाए तो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देती है ग्रामीण संस्थाएं। पिछले साल हमारे जो परबतसर ब्लॉक है इसके अंदर जो टॉपर है तीनों चारों टॉपर हमारी संस्था से जी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे यहाँ रुकते हैं तो उनका भी अच्छा परिणाम यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे एक फ़ायदा और है कि यहाँ पे जो मनी वो महानगरों में लगने वाले 10% पैसे में यहाँ काम हो जाता है और अनुशासन और संस्कार यहाँ पे जो सिखाए जाते हैं वो बाहर नहीं मिलते। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। दौर बदल रहा है, समय बदल रहा है, समय के साथ में कई चीज़ें होती है जिसको बदलना होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास की लोग आजकल बातें करते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जो वास्तव में उनको सीखनी चाहिए। इस संबंध में आपके विद्यालय के क्या प्रयास रहते हैं कि भाई एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो? देखो, आज का जो युग है वो बाजार दर्शन का युग हो गया है जी। मतलब लोग दिखावा के अंदर सब कुछ करना चाह रहे हैं, रियलिटी में क्या है क्या नहीं है वो उससे दूर भाग रहे हैं लोग। हमारा और डायरेक्टर साहब का हमेशा ध्येय यही रहा है कि बच्चे हैं वो संस्कारों के साथ आगे बढ़े। जी। अनुशासन ही हमारी प्राथमिकता है। हम ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास कम करते हैं और जो है उनके अंदर क्वालिटी प्रोवाइड करवाना, यही हमारा और संस्था का उद्देश्य रहता है। उसके लिए हम बच्चों को हमेशा ये सीख देते हैं, आप जैसे लोगों के माध्यम से भी और हम भी, कि बच्चों में संस्कार कैसे रहें, क्योंकि आज के युग के अंदर पैसे से सब कुछ नहीं होता, संस्कार सर्वोपरि है। और ये बहुत कम देखने को मिल गए कि लोगों के अंदर अच्छे संस्कार हो। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि बच्चे के अंदर सर्वप्रथम अच्छे संस्कार और अनुशासन रहे, उसके बाद में वो पढ़ाई की तरफ जाए। शिक्षा का केंद्र बड़ू में आपकी स्कूल संचालित है और आसपास का कई ग्रामीण एरिया बड़ू मतलब अपना केंद्र मानता है। क्या संदेश है अभिभावकों के लिए और उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपकी और आशाओं की दृष्टि से देखते हैं? बड़ू हमेशा से, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि बड़ू काफ़ी सालों से परबतसर ब्लॉक के शिक्षा का केंद्र रहा है और बड़ू से बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। आसपास की संस्थाओं से अच्छे परिणाम निकले, सभी संस्थाओं ने अच्छा काम किया है। सभी संस्थाएं मिलकर अच्छा काम करती तभी अच्छे परिणाम निकलते हैं। सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि आप शिक्षा को हल्के में ना लें। अपने बच्चों के अंदर आज के समय में जो आपकी जो बोल सकते हैं कि रियल जायदाद है वो शिक्षा है। बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, आगे बढ़ेगा, तो उससे अच्छा आपके पास कोई तोहफा नहीं है। तो आप बच्चों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दें, उनकी संस्थाओं का चुनाव अच्छे से करें, आप स्वयं चुनाव करें। आजकल एक समस्या और हो गई है, संस्था चुनाव में पहले होता था कि गार्जियंस जाते थे, देखते थे और फिर बच्चे का एडमिशन करवाते थे। आजकल ये नया चलन चला है कि बच्चा खुद बोलेगा मैं वहाँ पढ़ूंगा। बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मुझे वहाँ पढ़ना है। अब आप मुझे ये बताओ कि 10th क्लास का जो बच्चा है वो क्या डिसाइड कर पाएगा कि कौन सी संस्था मेरे लिए उपयुक्त है और कौन सी नहीं है। बच्चा देखता है मुझे कहाँ आनंद मिलेगा, कहाँ मनोरंजन के ज़्यादा संसाधन मिलेंगे। तो वो भी एक चीज़ कहीं ना कहीं रही है, मैं देखता हूँ फील्ड के अंदर भी लोगों को। तो संस्था का चुनाव आप जहाँ पे भी करें बहुत अच्छे से करें, सोच समझ के करें, अनुशासन सिखाए बच्चों को, अनुशासन के गुण अपने घर पे भी बताए। सिर्फ विद्यालय ही सब कुछ करे इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे और अपने बच्चों की मॉनिटरिंग भी अच्छे से करते रहे। एक अंतिम सवाल है, तकरीबन 25-26 साल से संस्था संचालित है बड़ू में, कोई ऐसे अचीवमेंट, उपलब्धियाँ जो आप बताना चाहेंगे कि इन 25 साल में हमने ये अचीवमेंट एक संस्था के तौर पे अर्जित किए? संस्था के तौर पे 97 से संस्था की शुरुआत हुई। उसके बाद में लगभग 5-6 साल पहले जो मेरिट सिस्टम था जी वो बंद कर दिया। जो मेरिट सिस्टम बंद किया तब तक लगभग 20+ जिला और राज्य स्तरीय मेरिट मयूर स्कूल बड़ू ने दी है। और उसके साथ ही एक बार ग्रामीण क्षेत्र में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया कला संकाय में
जिससे विद्यालय को कंकुबाई जोशी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और आज के समय में ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसके अंदर मयूर स्कूल का पूरे विद्यार्थी नहीं हो, चाहे वो RS हो, चाहे देश की टॉप IIT हो, IIT बॉम्बे हो, या फिर कोई नीट की संस्था हो, सभी संस्थाओं में बच्चे गए हैं और सभी नौकरियां बच्चों ने हासिल की है। लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होते हुए लगभग अनुमान के रूप से 800 प्लस बड़ू जैसे कस्बे में छोटे से स्कूल से 800 प्लस सरकारी नौकरियां, और बहुत सारे सरकारी नौकरी भी नहीं, जीवन में सफल होना सरकारी नौकरी नहीं है जी जी। लेकिन प्राइवेट बिजनेस में भी सैकड़ों सक्सेस हुए हैं। मतलब संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हर साल बहुत लोग, बहुत बच्चे 90+% प्राप्त करते हैं, और औसतन जो रिजल्ट है वो हर साल सर्वाधिक रहता है संस्था का। चलिए महेश जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।